मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान यही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की हार होगी और बीजेपी की बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन इस दावे में कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की ही तरह समीकरण बैठाने में जुटी पड़ी है। जी हाँ, कर्नाटक के समीकरण क्या थे पहले वो जान लेते हैं और मध्य प्रदेश में क्या सिमिलरिटी है वो भी जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इस बात को कई सारे सर्वों ने स्वीकार भी किया, कई सारे विश्लेषक ने भी स्वीकार किया। और दूसरी तरफ जो जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी ने की थी और जो टिकट बंटवारे के फैसले किए थे उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और वहां पर से ही कहीं ना कहीं बीजेपी की हार की स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गई थी। फिर इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ा, राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा को आय किया था, वहां पर उन्होंने कमाल कर दिया। क्योंकि प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी कमाल कर चुके थे, तो वह एक्सपीरियंस साफ झलक कर आया और चुनावी मुद्दे में भी वहां पर साफ तौर पर बातें कह गई। बजरंग दल के बैन करने को मामला हो या फिर अलग अलग मामले, ये सब जब उठाए तो कांग्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल था कि ये मुद्दे क्यों उठाए, वो भी ऐसे समय पर जब हिंदुत्व को लेकर और धर्म को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि कांग्रेस की तो हार होगी, लेकिन वही कांग्रेस के लिए बड़ा तुरुप का इक्का साबित हुआ और कांग्रेस की वहां से जीत होती नजर आई और पूर्ण बहुमत की जीत हुई। किसी से गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब बात आती है ठीक वही मध्य प्रदेश की। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी यहां पर जब पहली थी तो काफी दिन तक रुकी थी। प्रियंका गांधी ने ही नेतृत्व संभाला था शुरुआत के 4 दिन। अब जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप तैयार किया जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश को फिर से ऐड किया जा रहा है ताकि रैलियों के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल दी जाए और अलग अलग क्षेत्रों पर भी अलग अलग प्रभाव डाला जाए। प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा, अन्य तमाम नेताओं को पहले से यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है। राहुल गांधी राजस्थान की कमान संभाल सकते हैं और प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में एक्टिव किया जा रहा है। तो वही समीकरण फिर से बैठाए जा रहे हैं और जो जोड़ तोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश में हुई है, टिकट बंटवारे जो हो रहे हैं उससे कई सारे नेता नाराज होकर पाला बदल रहे हैं। आप रोज कोई ना कोई खबरें सुन रहे होंगे, तो वही समीकरण बन रहे हैं। अब उन्हीं समीकरण को देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट ये पड़ा कि राहुल गांधी की छवि सुधर गई, कांग्रेस की छवि सुधरने में कामयाब रहे, लोगों की बातें उन्होंने सुनी, लोगों की बातें सुनकर अब बीजेपी पर निशाना साधने के लिए उनके पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो वो कांग्रेस की ताकत बन चुकी है। सिंधिया, शिवराज की सरकार जो चल रही है उसको भी झुकाने के लिए, उसको हटाने के लिए राहुल गांधी फिर से कोई ना कोई बड़ा दाव एकदम से चलेंगे और उसके लिए शायद बीजेपी अपने आप को तैयार कर रही है। इसी वजह से बीजेपी ने चाणक्य नेता कहे जाने वाले अमित शाह को यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। अमित शाह खुद ही ये सारी बागडोर संभाल रहे हैं कि कैसे इस बार राहुल यहाँ पर भेज पाते हैं। किला देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि आप गौर करें, जब कर्नाटक चुनाव हारे तो सबसे ज्यादा अगर किसी की बदनामी हुई तो वो थे पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहां पर उन्होंने इतनी रैलियां करी थी। इस बात को खुद सिद्धारमैया जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने कबूला कि किसी राज्य में पीएम इतनी रैली खुद कर रहे थे, बहुत बड़ी बात थी और जीते नहीं, ये उससे भी बड़ी बात थी। तो वही बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का डर सता रहा होगा। इसी वजह से पीएम मोदी की छवि को साफ रखने के लिए मध्य प्रदेश से दूर करके उनको राजस्थान की कमान सौंपी गई है और अमित शाह खुद मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए हैं, ऐसा विश्लेषक का तमाम सूत्रों के अनुसार कहना है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।